हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के आईपी में अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि इंटरनेट एंड वेब को लेकर के। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के, यानी कि हम बात करने वाले हैं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसके साथ साथ हम और इंटरनेट पे यूज होने वाले कुछ टर्म्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटरनेट को लेकर के। दोस्तों इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे कि जो नेटवर्क अपने पास होता है, जिसमें अपन कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है। तो ये सब क्या होता है, ये इंटरनेट नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसी कंपनी जो लगभग आप एक शहर से बाहर बहुत सारी अलग अलग सिटीज में अपनी सर्विसेज दे रही है, लेकिन वो कंपनी अपने खुद के कस्टमर्स को, या कह सकते हैं कि वो कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो खुद के डिवाइसेस को आपस में जोड़ रखा है, वो क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर अपन ये कहें कि एक इंटरनेट के बारे में जब बात करते हैं तो दुनिया भर में बहुत सारे अपने पास आईएसपीज होते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपने पास होते हैं। वो क्या करते हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि कह सकता हूं जैसे कि जियो है तो जियो एयरटेल के साथ कनेक्ट होता है, आइडिया के साथ कनेक्ट होता है, वोडाफोन के साथ कनेक्ट होता है, बीएसएनएल के साथ कनेक्ट होता है। इसी टाइप से अगर अपन और बात करें जैसे इंडिया की कंपनीज हैं, इसके अलावा दुनिया भर में और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वो सभी कंपनीज जब आपस में मिलती है, आपस में कम्युनिकेट करती है, या कह सकते हैं जब अपन की इंफॉर्मेशन को शेयर करवाती है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो हम यहां पर बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर हम लोग जो यूज करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, वो अपने पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसको अपन बोलते हैं टीसीपी आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए आपके कंप्यूटर में एक, या कह सकते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी होती है। जनरली हमारे पास जो है वो ओएसआई एक मॉडल लेयर अगर अपन बात करें तो वो अपने पास होता है, और इंटरनेट से जुड़ने के लिए, सर्वर से जुड़ने के लिए यहाँ पर अपन टीसीपी आईपी को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपन बात कर सकते हैं कि ये जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं द इंटरनेट इज यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स सच एज ईमेल। तो आप ईमेल के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं, इसके साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, आप कोई फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पर वेब पेज को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। मतलब वेब पेजेस के थ्रू अपन दूसरे अलग अलग पेजेस पे जब जाते हैं तो वो अपने पास कह सकते हैं कि एंड द इंटरकनेक्टेड, या कह सकते हैं इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट को यूज करते हुए ईमेल यूज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ अगर अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को लेकर के। देखिए इंटरनेट जैसे हम लोग आज देखते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले क्या था, अपने पास एक नेटवर्क बना जिसका नाम था आरपानेट। अब ये आरपानेट है क्या, आरपानेट की एक फुल फॉर्म है, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, कह सकते हैं कि डिफेंस की कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, तो इन्होंने जो एक नेटवर्क बनाया उसका नाम भी क्या रख दिया उन्होंने, आरपानेट। यानी कि जो प्रोजेक्ट था उसी के साथ उन्होंने नाम रख दिया आरपानेट, यानी कि फुल फॉर्म क्या हो गई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये है क्या दोस्तों, ये बना है अपने पास 1969 से। ठीक है, तो कह सकते हैं लगभग 1969 से 1990 तक ये रहा है, क्योंकि 1990 में फिर अपने पास इंटरनेट का स्टार्ट हो चुका था। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे कि 1969 व्हेन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने स्पॉन्सर किया एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम रखा था आरपानेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका मेन गोल क्या था, द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंसेस। देखिए पहले तो ये यूएस डिफेंस के लिए ही बना था। उसके बाद अगर अपन देखें जब डिफेंस में इनका काम सेट हो गया, मतलब कह सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स आपस में जब कम्युनिकेट होने लग गए, तो फिर यूएस के अंदर अपन कह सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज भी चाहती थी कि हमारा डेटा आपस में शेयर हो सके। तो धीरे धीरे ये जो आरपानेट है ये अपने आप को थोड़ा बढ़ाता रहा, लेकिन बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये डिफेंस और यूनिवर्सिटी जितना ही रहा। इसी तरीके से जब धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और आए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी लगता है कि यार हम भी अपने किसी तरीके से नेटवर्क से जुड़ करके अपने डेटा को शेयर कर सके।
तो इस कंडीशन में अपने पास एक नया नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं एनएसएफ। एनएसएफ क्या है अपने पास, ये 1980 के आसपास से स्टार्ट हुआ है जो 1995 तक रहा, ठीक है। उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मिड 80s में अगर अपन बात करें द नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। एनएसएफ जो है उन्होंने एक नया हाई कैपेसिटी का एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम क्या रख दिया है, एनएसएफ नेट, ठीक है, विच वॉज मोर कैपेबल देन आरपानेट, जो आरपानेट से थोड़ा अच्छा ही रहा था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एनएसएफ अलाउड ओनली द एकेडमिक रिसर्च ऑन द नेटवर्क, ठीक है, तो कह सकते हैं ऑन इट्स नेटवर्क एंड नॉट एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस ऑन इट। तो बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पर ये रिसर्चेज वगैरह इन लोगों के लिए यूज में आ रहा था, लेकिन ये प्राइवेट बिजनेसेस के लिए यूज में अभी नहीं आ रहा था। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज बिल्ड देयर ओन नेटवर्क। फाइनली क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज को ऐसा लगा कि यार अब ठीक है, इतने सालों से आरपानेट चल रहा है, वो अपना किसी तरीके से नेटवर्क बना के बैठा है, इसी टाइप से एनएसएफ नेट आ गया, तो क्यों नहीं हम लोग भी इस टाइप से एक नेटवर्क बनाएं। तो फाइनली कह सकते हैं हम लोग उसके बाद अपने पास एक नया नेट शुरू हुआ जिसको अपन बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेट, या कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में अपन इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड अलोंग विद आरपानेट एंड एनएसएफ नेट टू फॉर्म इंटरनेट। तो बेसिकली उसके बाद अपने पास एक इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया। अगर अपन इस इमेजेस के थ्रू देखें तो 1969 में अपने पास आरपानेट बना। आरपानेट के बाद अगर अपन देखें तो लगभग 80s में अपने पास एनएसएफ नेट बना, और एनएसएफ नेट के बाद 1990 से अपने पास इंटरनेट बना, जो कि आज तक हम उसको यूज में ले रहे हैं। इसके साथ साथ अपन बात करेंगे कि इंटरनेट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखिए, हर चीज के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ज्यादातर हम लोग एडवांटेज पे फोकस करते हैं, डिसएडवांटेज पे थोड़ा कम फोकस करते हैं। तो हम लोग पहले एक बार एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है कि जब अपन को कोई इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दोस्तों अपन इंटरनेट से बहुत आसानी से फैच कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिसर्च का जो टाइम है, ठीक है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक है आपके पास, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ इंटरनेट के थ्रू। इसी टाइप से कह सकते हैं कि ग्लोबल रीच अनेबल्स, ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप दुनिया में कहीं पर भी, कहीं से भी रहते हुए, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए आप किसी के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए। तो वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। इसी टाइप से कह सकते हैं इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल्स, आप दूसरे लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी दूर हो, ज्योग्राफिकल एरिया चाहे जितना डिस्टेंस में हो। उसके बाद बात कर सकते हैं पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करके किसी को दें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उससे पेपर भी वेस्ट होता है। इससे अच्छा आप उसको सीधे डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे, जिससे कि कोई आसानी से उसको आराम से देख सकता है। इसी टाइप से कह सकते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ कंपनीज टू एडवर्टाइज द एंड कंडक्ट बिजनेसेस। तो आप अपने बिजनेस को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए भी, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां पर अपन देख सकते हैं इंटरनेट को यूज ज्यादा किया जा सकता है। इसी टाइप से कुछ डिसएडवांटेज भी अपने पास हो सकते हैं, जिसको अपन थोड़ा कम फोकस करते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि अपन कह सकते हैं साइबर फ्रॉड हो सकता है। साइबर फ्रॉड से क्या होता है, कुछ लोग आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा करके मिसयूज कर सकते हैं। इसी टाइप से अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल अवेलेबल, तो कह सकते हैं इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपके पास होता है जो कि आपके लिए कह सकते हैं अनसुटेबल हो या अनडिजायरेबल हो, तो वो उसका फिर एक आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी है। इसी टाइप से कह सकते हैं मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक्ड, मतलब जरूरी नहीं कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी वो एकदम सही ही हो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक्ड एंड मे बी इनकरेक्ट और इरेलेवेंट, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास इनकरेक्ट हो सकती है। इसी टाइप से कह सकते हैं टू मच टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट, जो कि आजकल अपन देखते ही हैं बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट पे जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं लेक ऑफ फेस टू फेस इंटरकनेक्शन, ठीक है, तो कह सकते हैं इंटरेक्शन विद अदर्स। तो अपन कह सकते हैं ज्यादातर आजकल लोग क्या कि इंटरनेट को यूज करते हैं और तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनके ना के बराबर रहता है, और बेसिकली कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने सोशल स्किल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक डिसएडवांटेज है। इसके साथ कह सकते हैं रिस्क ऑफ हैकर्स एंड वायरसेस, तो वायरसेस के और हैकर्स के भी कई बार रिस्क रहते हैं। अलग अलग टाइप के वायरसेस हमारे सिस्टम में आते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी टाइप से
अब हम लोग बात करने वाले हैं WWW यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने ब्राउजर्स पे। तो कह सकते हैं द WWW इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, और कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया है। ठीक है, आप लोगों ने ये नाम सुन रखा है, पहले भी मैंने आपको बताया था, टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने WWW को भी बनाया और साथ में HTML को भी बनाया। तो कह सकते हैं द WWW इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वे इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स, जो भी आपके पास मल्टीमीडिया फाइल्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है इंटरनेट पे। अब मल्टीमीडिया कंटेंट आपके पास क्या हो सकता है, जैसे कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपके पास फोटोग्राफ्स हो, कोई भी टाइप की ग्राफिक्स हो, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई भी टाइप की फाइल्स है, उसको आप वेब पेज पे कैसे दिखाना चाहते हैं, कैसे वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करता है? WWW। इसी टाइप से कह सकते हैं कि ये जो WWW उसको 1989 से 91 के बीच में टिम बर्नर्स-ली ने इसको कह सकते हैं कि प्रपोज किया है, ठीक है, इन 1989 के अंदर। और फाइनली कह सकते हैं कि WWW बिकम अ रियलिटी विद इन्वेंशन ऑफ HTML, और एक टेक्स्ट ब्राउजर जो कि 1990 में अपने पास अवेलेबल था, उसके बेस पे अपन WWW के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसी टाइप से डिफरेंसेस क्या है इंटरनेट और WWW के बीच में? देखिए, जनरली अपन कहते हैं इंटरनेट मतलब WWW। WWW का बेसिक मतलब क्या है? वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाना, जबकि इंटरनेट केवल वेबसाइट्स के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे एक अपन टर्म यूज़ करते हैं, वो है अपने पास WWW, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट को लेकर के। तो इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को यूज करते हुए हम लोग, अगर दुनिया भर के कंप्यूटर्स को यूज करते हुए बात करें, तो वो अपने पास क्या कहलाता है? इंटरनेट। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या है? आपके पास एक टाइप का प्रोग्राम है जो क्या करता है? ये बताता है कि आपका वेब पेज किस तरीके से दिखेगा, कैसे उसको क्रिएट करना है, कैसे उसमें लिंकिंग होगी, ये सारे काम जो है वो WWW बताता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि जो वेबसाइट्स है वो केवल आपके लिए ये नहीं कि वेब पेजेस को ही आप यूज कर सके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अपने पास होती है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर अपने पास एक वर्ड आता है फोरम। फोरम मतलब क्या हो गया? वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक के बारे में आप किसी से एडवाइस कर ले सकते हैं, ठीक है, किसी से हेल्प ले सकते हैं, तो उसके लिए अपने पास पर्टिकुलर कुछ फोरम्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप जो है वो रिसर्च डेटाबेसेस को देख सकते हैं। यानी कि रिसर्च डेटाबेसेस क्या होता है? यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड लार्ज कंपनीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारे डेटा को देखती है और उस डेटा के ऊपर फिर रिसर्च भी करती है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में कई बार आता है कि हम लोग के कुछ कंपनीज ने जो है ये रिसर्च किया, कुछ ये रिसर्च किया, इस टाइप से। इसके बाद एक नाम आता है यूजनेट। यूजनेट क्या होता है आपके पास में? तो कह सकते हैं डिस्कशन ग्रुप होता है अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी एक टॉपिक के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ लोग मिल करके कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कह सकते हैं लेटेस्ट बॉय बैंड टू फेवरेट पेट्स। जो भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल भी आपके पास है गूगल ग्रुप्स। तो गूगल ग्रुप्स पे, ये गूगल ग्रुप से कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है आपके पास यूजनेट का, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में कह सकते हैं कि कुछ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एक नाम आता है ईमेल। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि IM, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर से या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं, ये सब भी अपने पास जो है, इन सभी को बोले अगर मिला करके, तो ये आपके पास इंटरनेट की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि वैरायटीज आपको यहाँ मिलती है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो अपने पास आता है एक वर्ड क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट मीन्स ऐसे कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज, या ना जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे मैं फेसबुक से कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गूगल से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो दोस्तों उस केस में मेरा कंप्यूटर क्या है? क्लाइंट है। और अगर अपन बात करते हैं वो कंप्यूटर जो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी रिक्वेस्ट को सुनता है, देखता है और फिर उसको पूरा भी करता है, उस कंप्यूटर को अपन क्या बोलते हैं? सर्वर्स। जैसे फेसबुक सर्वर, जैसे गूगल का सर्वर, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनी के सर्वर हो सकते हैं। तो कह सकते हैं सर्वर क्या है? एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेसेस एंड सेंड द आउटपुट। ठीक है, तो वो सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? सर्वर्स कहलाते हैं।
अब अपन बात करते हैं देखिए वेब सर्वर को लेकर के। तो वेब सर्वर रेस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, देयर कैन बी अदर, कह सकते हैं अदर टाइप्स ऑफ सर्वर्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एक्शंस। जो भी आपकी एक्शंस और रिक्वेस्ट है वो उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप के आपके पास सर्वर्स हो सकते हैं। जनरली अपन बात करते हैं वेब सर्वर्स को लेकर के, जो कि वेब रिक्वेस्ट को पूरा करता है। इसी टाइप से एक वर्ड आता है आपके पास वेब पेज। वेब पेज का मतलब क्या हो गया, एक डिजिटल पेज है, एक वेबसाइट का एक सिंगल पेज है जिसके अंदर आपका डिजिटल कंटेंट पड़ा है, डिजिटल डॉक्यूमेंट पड़ा है। कोई भी वेबसाइट्स अगर आप देखते हैं तो उस वेबसाइट्स का जो एक पेज आपके पास होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेब पेज। और उस वेब पेजेस के कलेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स। यानी कि कह सकते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। तो एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट, ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं जिसको कि आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से अपने पास एक वर्ड आता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है दोस्तों, वेब पोर्टल मतलब ये आपके पास इस टाइप की एक वेबसाइट्स होती है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको दी जाती है, जैसे कि आपको ईमेल की सर्विस मिलती है, आपको एक फॉरम मिलता है, आपको सर्च इंजन मिलता है। इसी टाइप से और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट की कुछ वेब पोर्टल्स हो, चाहे गूगल का वेब पोर्टल हो, इसी टाइप से अमेज़न का एक वेब पोर्टल है। तो बहुत सारी कंपनीज के अपने वेब पोर्टल्स होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रहते हुए आप बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप गूगल चलाते तो आपने देखा होगा कुछ डॉट्स बने होते हैं, उन डॉट्स पे क्लिक करते तो वहीं से आप कह सकते हैं जीमेल यूज कर सकते हैं, ड्राइव यूज कर सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। इसी टाइप से एक नाम आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर आपके पास एक टाइप का प्रोग्राम होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आपको वेब पेजेस डिस्प्ले किए जाते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, जो कि वेब से कुछ डेटा को रिट्रीव करता है, डेटा को फैच करता है। कुछ एग्जांपल्स अपन देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या अपन कह सकते हैं गूगल क्रोम अपने पास हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, नेटस्केप नेविगेटर है, या मोज़ेक है, ओपेरा है, सफारी है, लिंक्स है, ऐसे और भी आपके पास बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन देखें नेक्स्ट अपने पास आता है वेब क्लाइंट। अब देखिए वेब क्लाइंट क्या हो गया, तो अ वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन अ क्लाइंट साइड, ठीक है। तो क्लाइंट साइड मतलब मेरा कंप्यूटर जो है, ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर मैं यहाँ पर किसी प्रोग्राम या कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास वेब क्लाइंट, ठीक है, जो क्या करता है दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर्स जो आपको आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है उसको अपन वापस लेते हैं, मतलब अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट को पूरा कौन कर रहा है, अपने पास वेब सर्वर्स पूरा कर रहा है, ठीक है। तो उन रिक्वेस्ट या कह सकते हैं उन सर्विसेज को यूज करने वाला जो प्रोग्राम उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेब क्लाइंट बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो एग्जांपल ऑफ वेब कह सकते हैं कि क्लाइंट्स आर वेब ब्राउजर। जैसे वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है तो वो क्या करता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट को पूरी करता है, ठीक है। अ स्पेसिफिक वेब पेज विद कंपोनेंट्स फैचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर्स, ईमेल प्रोग्राम, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम, चैट प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो देखिए एक अपना कंप्यूटर उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट, ठीक है। और वेब क्लाइंट मतलब क्या हो गया, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर जो कि सर्वर से इंफॉर्मेशन को ले रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेब क्लाइंट बोल सकते हैं। एक नाम आता है यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या हो जाता है आपके पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे मैं कह सकता हूं www.facebook.com, तो यहां पर ये www.facebook.com क्या आपकी वेबसाइट का पूरा एक एड्रेस, इस एड्रेस को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर, यूआरएल। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो एक नाम आता है वेब सर्वर। जैसे वेब क्लाइंट देख रहे थे वैसे क्या है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, आपके पास ऐसा एक प्रोग्राम कह सकते हैं, ऐसा एक कंप्यूटर कह सकते हैं जहां पर आपकी वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है। देखिए एक वर्ड वेब सर्वर अलग है और एक वर्ड जो है सिंपल सर्वर अलग है, दोनों में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। वेब सर्वर्स जो होंगे जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं, तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू व्यूअर्स अपॉन रिक्वेस्ट। जब लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए उस वेब पेजेस को डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं वेब सर्वर को आप यहाँ पर www सर्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आप वहाँ पर www जरूर लिखते ही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, वेब सर्वर्स। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें एक कंप्यूटर है, ठीक है, उस कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के थ्रू हम लोग एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए जाती है वेब सर्वर्स के पास, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को वापस से पूरा करता है और फिर वो वापस रेस्पॉन्ड करता है इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को। तो ये एक एग्जांपल है वेब सर्वर का।
अब देखिए जो वेब सर्वर्स हैं वो भी आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और सर्वर जो है वो भी आपके पास हो सकते हैं। तो ये अपन बात करें सर्वर को लेकर के, डिफरेंस क्या है बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज। अब देखिए मेरे कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपना एक कंप्यूटर बना दिया या एक कंप्यूटर लगाया है, उसको मैंने सर्वर बना दिया। मतलब जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारे के सारे मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट लेंगे और मेरा कंप्यूटर परमिशन देगा तो ही वो अपने दूसरे काम कर सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या एक टाइप का सर्वर है, वेब सर्वर नहीं है। वेब सर्वर क्या होता है, वो कंप्यूटर जिसके अंदर अपन अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। जनरली आप जितनी भी वेबसाइट्स को यूज करते हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी वेब सर्वर्स पे स्टोर की जाती है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें एक लोकल एरिया नेटवर्क में, अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना चाहें तो, वेब सर्वर तो नहीं कहूंगा, सर्वर आप बनाना चाहें तो उसको बना सकते हैं। क्योंकि वेब सर्वर बनाने में दिक्कत क्या होती है, हमें हमारा कंप्यूटर 24 घंटे चलाना होता है जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, जैसे GoDaddy एक वेबसाइट है या ऐसी और भी वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ उनके सर्वर पे एक स्पेस लेते हैं और हम हमारी वेबसाइट्स को वहाँ पर रख देते हैं, जिसको होस्टिंग कहते हैं। फिर अपन कहेंगे सर्वर जो है वो क्या करता है, सर्व्स रिक्वेस्ट मेनली रिलेटेड टू रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क सच एज फॉर, कह सकते हैं कि रिसोर्स को जैसे कि शेयर करना है आपको, जैसे प्रिंटर को करना है या फिर अपने स्टोरेज को शेयर करना है, तो वो सारे काम अपने को अपना लोकल सर्वर या अपना जो कंप्यूटर है वो करवा देता है। ठीक है, इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं, बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं, जैसे फाइल सर्वर, इसी टाइप से मेल सर्वर होता है आपके पास, वेब सर्वर्स होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपके पास सर्वर्स होते हैं। इसी टाइप से अपन और कुछ देख लेते हैं, वेब सर्वर क्या है। तो वेब सर्वर मीन्स वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर, यानी कि ये अपने पास वेब पेजेस को डिलीवर करते हैं। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं और उसके बाद जो भी आपके व्यूवर्स आपके वेबसाइट्स को देखते हैं तो यहीं से वो पेजेस भेजे जाते हैं। तो कह सकते हैं वेब सर्वर्स क्या है, वो मेन कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट के थ्रू अपन वहाँ से वेबसाइट्स को देखते हैं, उसके ऊपर अपन वेब पेजेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, इन टेक्निकल टर्म वी कैन से दैट दे हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा HTTP लिखा होता है :/ और उसके बाद www.facebook.com या ऐसी दूसरी वेबसाइट्स का एड्रेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू एंटर द URL HTTP :www.facebook.com, जनरली आपको HTTPS दिखेगा अगर आप ब्राउजर में जाएंगे तो मैंने यहाँ पर HTTP लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर जाएंगे तो आप अपने ब्राउजर के थ्रू, तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और फिर आप उस वेबसाइट्स तक पहुँचते हैं, वहाँ से उस वेबसाइट्स का पेज आपके वेबसाइट्स पे, आपके ब्राउजर्स पे जो है वो दिखाई देता है। तो दोस्तों आप कनेक्ट किसके साथ हो रहे हो, वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो, क्योंकि वेबसाइट आपके सर्वर पे पड़ी होती है। इसी टाइप से अगर अपन देखें सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्वर्स, तो जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत टाइप की आपके पास जो है वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कंपनी के अंदर जो है वो कह सकते हैं 10 कंप्यूटर हैं और उनमें अगर मैं चाहता हूं एक ही प्रिंटर लगाना है तो मैं एक प्रिंटर लगा सकता हूं और उन 10 ही कंप्यूटर्स के बीच में उनको शेयर करवा सकता हूं। इसी टाइप से मैं अपनी हार्ड डिस्क भी लगा सकता हूं, एक कॉमन हार्ड डिस्क लगा दूं, जितने भी कंप्यूटर है वो सभी अपना डेटा उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर सेव करे। तो मैं क्या कर सकता हूं, इक्विपमेंट जो है या रिसोर्सेज है उनको शेयर कर सकता हूं, मतलब सर्वर्स जो है ना, उनकी सर्विस आपको मिल सकती है। इसी टाइप से आप अपने डेटा को, अपनी फाइल को सेंट्रलाइज स्टोर कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग है। आप सेंट्रलाइज्ड वायरस को स्कैन कर सकते हैं, आप सेंट्रलाइज्ड बैकअप ले के रख सकते हैं अपने नेटवर्क पे। तो ये आपके लिए कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वेब एड्रेस को लेकर के, URL। जैसा कि मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ, वेब एड्रेस यानी कि URL कहलाता है। Each website has a unique address called URL। जैसे कि अगर अपन देखें एक वेबसाइट से जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, www.remove.bg। ये क्या करता है दोस्तों, कोई भी अगर अपन एक इमेज डालते हैं इसमें, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या चूज़ करते हैं आपके कंप्यूटर की किसी भी फाइल को, तो वो बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, remove.bg। अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन की इस वेबसाइट का पाथ या पूरा एड्रेस क्या है, तो मैंने इमेज में लिख रखा है HTTPS और उसके बाद :/ www.remove.bg। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कंप्लीट एक वेब एड्रेस है। अब देखिए जो वेब एड्रेस है इसमें कुछ इसके एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ URL। जैसे HTTP क्या है, एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है।
HTTP भी होता है और HTTPS भी होता है। उसके बाद www.company.com, जो भी जैसे अपन देख रहे थे यहाँ पर remove.bg, तो ये आपके पास क्या होता है, डोमेन कहलाता है। इसके बाद अगर उस वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं तो आप कैटेगरीज और फिर पेजेस पे जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में कैटेगरी है ब्लॉग, और ब्लॉग के अंदर अगर अपन देखें तो नाम आता है पेज नेम। तो ये आपके पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स है। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अपन और देखें एलिमेंट्स को, इन्हीं चीजों को वापस अगर अपन देखें रिटर्न में या लैंग्वेज में, तो कह सकते हैं फाइल्स इंटरनेट, कह सकते हैं फाइल्स इंटरनेट एड्रेस और URL इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, यानी कि द टाइप ऑफ सर्वर एंड प्रोटोकॉल्स बताता है यहाँ पर, जैसे HTTPS, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट, जैसे कि www.facebook.com, फिर द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर, मतलब वहां पर उसका पूरा पाथ बताते हैं। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि वो उसका ब्लॉग है और ब्लॉग के अंदर कोई पर्टिकुलर पेज आपके पास होता है। इसी टाइप से दोस्तों URL जब अपन बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। FTP यानी कि दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली क्या काम करता है, आप कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं या कोई भी फाइल को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं आप, यहाँ एक प्रोटोकॉल यूज में आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, तो कह सकते हैं टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर मच लाइक अ फैमिली ट्री। तो यहाँ आप इसको FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर को यूज करते हैं, बेसिकली अगर मैं कहूं तो डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। एक नाम आता है दोस्तों गूफर, ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को ये बेसिकली यूज करता है। इसके थ्रू भी आप यही है कि वो आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक HTTP आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, जो दोस्तों ये बताता है कि आपका जो पेज है वो किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है वेबसाइट्स के, या वेबसाइट्स का कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा, हाइपर टेक्स्ट को किस तरीके से ट्रांसफर करवाना है आपके ब्राउजर पे, वो सारा काम HTTP का होता है। इसी टाइप से अगर आप ईमेल के बारे में बात करें तो अपने पास एक प्रोटोकॉल आता है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एक नाम आता है दोस्तों SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप ईमेल किसी को भेजते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको ईमेल सेंड करता हूं तो सेंड करते टाइम पे याद रखिएगा मेरे कंप्यूटर पे जो प्रोटोकॉल यूज आता है वो है SMTP। और दोस्तों मैं कभी जब सर्वर से कोई ईमेल को डाउनलोड करता हूं, सर्वर से ईमेल को लेता हूं, तो उस टाइम पे काम आता है मेरा POP3, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसी एक नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP भी आपके पास होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ डोमेन्स हैं जिसको जानना जरूरी होता है। जैसे एक नाम आता है .com, वेबसाइट्स देखी होंगी आपने, जैसे अगर अपन देखें तो Amazon, ठीक है, Amazon.in आपने देख रखा होगा, एक .com देख रखा होगा। तो .com क्या है, कमर्शियल है। इसी टाइप से .edu क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज में आता है। .gov फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट जो होती है उसमें आता है। .mil होता है मिलिट्री के लिए, अपन इसको यूज करते हैं। .net जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। इसके बाद आता है .org क्या करता है, जनरली अपन कहें तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज में आता है। .co यानी कि ये भी एक कंपनी से रिलेटेड ही है, और .tv जो कि टेलीविजन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो और भी नाम है, जैसे आप कह सकते हैं .co.in, जैसे अपन इंडिया की बात करें तो .co यानी कमर्शियल और .in ज्योग्राफिकल एरिया भी बताता है। अब ज्योग्राफिकल एरिया वाइज देखें तो अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो सकता है .au जो कि ऑस्ट्रेलिया को बताता है, .ca जो कि कनाडा को बताता है, .dk जो कि डेनमार्क को बताता है, .fr फ्रांस को बताता है, .in जो कि इंडिया को बताता है, .jp जापान को बताता है, .nz न्यूजीलैंड को बताता है। इसी टाइप से .uk जो कि यूनाइटेड किंगडम को बताता है, और .us जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास यहाँ कह सकते हैं ऐसे आपके पास डोमेन हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप ऑफ यूआरएल के भी दोस्तों अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, ठीक है, पाथ मतलब यहाँ पर जैसे इस वेबसाइट्स के अंदर जाना है, जैसे www.facebook.com/पर्टिकुलर इंडेक्स नाम का पेज, तो एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर, उसके अंदर जब अपन जाते हैं तो अगर पूरे पाथ के बारे में बात करें तो अपने पास क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन जब अपन वेबसाइट्स डेवलप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपन कोडिंग लिखते हैं। जैसे अपन लिखते हैं ./images, इसका मतलब है इसी फोल्डर के अगर पीछे जाएं तो आपको एक इमेजेस नाम का फोल्डर मिलता है, इसके अंदर आपको ये वाली फाइल मिल रही है। डायरेक्ट अगर आप चाहें तो सीधे पाथ का मतलब पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट पाथ बताते हैं, यानी कि जिस फोल्डर में आप हैं उसका रिलेशन उस फाइल के साथ क्या है, अगर आप ऐसा बताते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव
पाथ है, ठीक है, या रिलेटिव यूआरएल कह सकते हैं। बेसिकली दो टाइप के पाथ, दो टाइप के यूआरएल होते हैं, एब्सोल्यूट जिसमें पूरा का पूरा पाथ होता है, जबकि रिलेटिव जिसमें शॉर्ट में लिखा होता है। अब अपन बात करने वाले दोस्तों वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को देखते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इट इज द फंक्शन ऑफ द वेब ब्राउजर टू रिसीव या रिट्रीव द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द यूजर फ्रॉम एनी वेबसाइट्स। आप किसी भी वेबसाइट से अगर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप वेब ब्राउजर्स के थ्रू ही लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, कह सकते हैं इसी टाइप से इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, एज हो सकता है, या आपके पास ऐसे ही कुछ और नाम भी हो सकते हैं। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो यहाँ अपने पास एक वर्ड आता है दोस्तों जिसको अपन कहते हैं प्लगइन्स, ठीक है। आप जब वेब ब्राउजर यूज करते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लगइन्स क्या होता है और कुछ एक के नाम भी। एग्जाम्स में जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आपके पास एक क्वेश्चन आया था, प्लगइन्स क्या होता है, कुछ प्लगइन्स के नाम लिखिए। अब बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मतलब मैं कहूँ तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स आपके पास छोटे से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके ब्राउजर को और कोई दूसरा या कुछ एडिशनल काम कराने की परमिशन दे सकता है या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो कह सकते हैं प्लगइन जो है, जिसको आप प्लगइन भी बोल सकते हो, एड-ऑन्स भी बोल सकते हो, एक्सटेंशंस भी बोल सकते हो, इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स अ स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज अ वेब ब्राउजर। आप अपने वेब ब्राउजर को कुछ और एक्स्ट्रा काम करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसमें एक एक्सटेंशन ऐड करवा सकते हैं जिसको अपन प्लगइन्स भी बोल सकते हैं और एड-ऑन्स भी बोल सकते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, गूगल क्रोम के अंदर अगर आप जाएं तो वहां जाकर के आप खूब सारे प्लगइन्स को देख सकते हैं और आप उसको ऐड भी कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को डिस्प्ले करवाना है या नहीं कराना है, या ऐसे और भी बहुत सारे आपके पास में एक्सटेंशंस हो सकते हैं, प्लगइन्स हो सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल है यू ब्लॉक, और आप कह सकते हो ओरिजिन है, इसी टाइप से आपके पास क्लिक एंड क्लीन है, वन टैब है, या व्यू इमेज है, एनहेंसर फॉर यूट्यूब है, आपके पास चेकर प्लस फॉर जीमेल है, स्टाइलस है, पोस्टलाइट है, ठीक है, पोस्टलाइट रीडर, फ्लैश प्लेयर है, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आप कभी इसको एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि पिछले साल ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में ये था। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, एक प्लगइन्स पूछते हैं और दूसरा आपके पास दोस्तों कुकीज। कुकीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकीज क्या होती है? कुकीज एक छोटी सी फाइल होती है। बेसिकली अगर अपन बात करें तो आपके पास एक फाइल है कुकीज, जिसमें हम क्या करते हैं, आपकी जो भी कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर पे आप जब कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें जाकर के स्टोर हो जाती है। तो कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर एंड क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय वेबसाइट्स टू रिमेंबर बेसिक इंफॉर्मेशन और टू रिकॉर्ड द यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। आपकी जो ब्राउजिंग की एक्टिविटीज हैं या आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उन सबको स्टोर करता है किसी टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। आप चाहें तो कुकीज को बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अपने कंप्यूटर में Ctrl+H यानी कि हिस्ट्री जाके करी है और वहां पर ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करते हो। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे दोस्तों, जिसको मैंने अनचेक कर रखा है, वो क्या है, कुकीज एंड अदर साइट डेटा। तो आपके पास जो भी कुकीज में डेटा पड़ा है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको इरेज या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कैशे मेमोरी भी होती है, या कह सकते हैं कि कैशे आपके पास जो है इमेज एंड फाइल्स, जैसे कि 319 MB की फाइल्स मेरे पास इस एग्जाम्पल में है, तो उसको भी मुझे क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास एक नाम आता है ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल इज यूज्ड टू सेंड रिटर्न मैसेजेस, ठीक है। तो कह सकते हैं यूज्ड टू सेंड रिटर्न मैसेजेस है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में हम लोग अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में, लार्ज डिस्टेंस में भी अगर कोई है तो उसको हम लोग फाइल्स शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल मैसेजेस आर जनरली सेंड फ्रॉम एंड रिसीव्ड बाय ईमेल सर्वर, जैसे कि गूगल। तो गूगल का जो है जीमेल वो एक सर्वर है, मैं अपनी फाइल जीमेल पे भेजता हूँ, जीमेल से वो मैं अगर सपोज जिसको भी भेज रहा हूँ उस तक पहुंच पाएगी। तो जनरली अपन क्या करते हैं, रिसीव और सेंड किसको करते हैं, अपन कह सकते हैं अपने पास जो भी सर्वर होते हैं मेल सर्वर उनको, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो वंस अ सर्वर हैज रिसीव्ड अ मैसेज
इट डायरेक्ट्स इट टू द स्पेसिफिक कंप्यूटर दैट द मेल इज एड्रेस टू। जिस एड्रेस को आपने बताया उस एड्रेस पे आपकी मेल को भेज दिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे टू सेंड ईमेल द प्रोसेस इज रिसीव्ड, मतलब वो सामने वाला भेजेगा तो सेम उल्टा प्रोसेस होगा। मैंने भेजा है तो पहले सर्वर पे गया, सर्वर से उस तक पहुंचेगा, वो वापस भेजेगा तो पहले सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर से मेरे पास आएगा। इसी टाइप से अगर अपन देखें ईमेल में ही तो अपन कह सकते हैं कि ईमेल अकाउंट एंड एड्रेसेस। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास ईमेल एड्रेस कुछ कैसा होता है, जैसे मैं अगर मेरे अपनी पर्सनल आईडी की बात करूँ तो मैं लिखता हूँ कि info@s4suren@gmail.com। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, जैसे मेरा खुद का अगर है तो sure2c2@gmail.com। तो उसमें एक होता है यूजर नेम @होस्ट नेम। जनरली अगर आप देखते हैं तो @gmail.com, @yahoo आपके पास mail.com है, या फिर आपके पास और भी दूसरे अगर आप लेते हैं रेडिफ मेल है, तो वो सब @होस्ट नेम। उससे पहले आपके पास क्या होता है, यूजर नेम होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ एक एग्जांपल देख सकता हूँ, myinfo@gmail.com। ये myinfo क्या है, यूजर नेम है, सेपरेटर है, और gmail.com क्या है, उसका अपन कह सकते हैं होस्ट नेम। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो तीन चीजें होती है, जिसमें एक यूजर नेम और एक आपके पास डोमेन होता है, और इसके बीच में अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर सेपरेटर, जो कि @ होता है। जैसे कि sample123@hotmail.com हो सकता है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। अब देखिए ईमेल के भी कुछ एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज है, एक तो लो कॉस्ट इसकी बहुत कम लगती है मैसेज सेंड करने में, है ना। तो इसी तरीके से कहें तो स्पीड वाइज अगर अपन बात करें तो बहुत फास्ट होता है, तो स्पीड वेस्ट रिडक्शन है आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन कहें तो कह सकते हैं कि इजी ऑफ यूज, ईमेल को यूज करना इजी है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यानी कि आप अगर किसी को कोई मैसेज कर रहे हैं तो दोस्तों वो मैसेज आपका हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा जब तक कि मैन्युअली आप डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे तो लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लिमिटेशंस क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब ईमेल भेजने के लिए आपको कंप्यूटर या मोबाइल खरीदना पड़ेगा। इसके साथ साथ कह सकते हैं इंप्लीमेंट आपके पास होगा। इसी टाइप से एचटी मीडियम आपके पास होना चाहिए। हार्ड टू कह सकते हैं कन्वे इमोशंस, आप इमोशंस जो हैं वो ईमेल के थ्रू आसानी से नहीं बता पाते हैं, जो कि फेस टू फेस अगर आप कहें तो वो बता सकते हैं। इसी टाइप से ईमेल प्रीमियर के बारे में बात करें तो आपको ईमेल को यूज़ करने से पहले अपना एक ईमेल का अकाउंट बनाना जरूरी होता है, और उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ्री और कुछ पेड भी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जनरली अपन जो है जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, सारे फ्री आपको मिल जाते हैं। जैसे www.hotmail है, www.gmail.com है, www.rediffmail.com है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, indiamail.com है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो एक स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल का, वो भी जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है ईमेल कहाँ से जा रही है। अगर दोस्तों मैं आपको एक ईमेल भेजता हूं तो फ्रॉम में क्या होगा, मेरा एड्रेस लिखा आएगा, मेरी ईमेल आईडी, ठीक है। इसी टाइप से टू सीसी और बीसीसी तीन वर्ड्स होते हैं। टू का मतलब होता है किसको भेजना है, एक आईडी। अगर मैं सीसी लिखता हूं इसका मतलब है कार्बन कॉपी, मतलब आप और आपके अलावा किसी और का भी एड्रेस लिखता हूं तो दो लोगों को जाएगा। और बीसीसी में भी क्या होता है, आप मतलब सीसी और बीसीसी में क्या होता है, मल्टीपल लोगों को आप भेज सकते हो। टू में एक को भेजते हैं, सीसी या बीसीसी में मल्टीपल लोगों को। अब सीसी और बीसीसी में डिफरेंस क्या है, सीसी का मतलब होता है दोस्तों अगर मैं आपको ईमेल भेजता हूं तो आपके अलावा किस किस को भेजा है वो आपको भी पता चल सकता है। जबकि अगर मैं बीसीसी के थ्रू भेजूंगा तो आपको लगेगा मैंने सिर्फ आपको भेजा है, जबकि दूसरों को लगेगा मैंने सिर्फ उनको भेजा है। एक बार ही मैंने ईमेल भेजा, 100 लोगों को भेजा, लेकिन उनके पर्टिकुलर एड्रेस पे आएगा और उनको पता नहीं चलेगा कि किस किस को और भेजा। उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो दोस्तों फ्रॉम क्या है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ईमेल, ठीक है। जो भी ईमेल भेजने वाला है, सेंडर है, उसका खुद का एक एड्रेस होता है। टू का मतलब क्या, दिस इज द एड्रेस ऑफ और एड्रेसेस, ठीक है, टू विच द मेल इज सेंट। और सीसी का मतलब क्या हो गया, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा था, विजिबल हो जाएगा सभी के सभी रिसिपेंट्स को। अगर आप बीसीसी के बारे में देखें तो बीसीसी में क्या होता है, लास्ट लाइन लिखिए, द बीसीसी रिसिपेंट कैन सी द टू एंड सीसी एड्रेसेस, ठीक है। तो बीसीसी जो है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा, बाकी आपको सीसी के थ्रू पता चल जाएगा। तो इसमें आपको पता नहीं चलता है कि किस किस को भेजा है, बट बीसीसी रिसिपिएंट नेम इज नॉट विजिबल टू अदर रिसिपिएंट्स, ठीक है। आप सब्जेक्ट, आप मैसेज जो भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं, बॉडी क्या रखना चाह रहे हैं, एक्चुअल मैसेज जो होता है, और अटैचमेंट अगर आपको दूसरी फाइल साथ में भेजना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं।
अगर आप एक ईमेल कंपोज करना चाहते हैं तो दोस्तों इस टाइप से जीमेल का आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ कंपोज बटन पे क्लिक करके आप किसी को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी ईमेल इनबॉक्सेस के थ्रू आपको मेल जो आती है आप वो देख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों सेंट मेल जो आपने आज तक ईमेल भेज रखी है वो आपको मिलेंगी। इसमें आपको एक फिल्टर ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक मोर बटन पे अगर क्लिक करते हो उसमें एक वर्ड आता है स्पैम, यानी कि जो कुछ ऐसी फाइल्स होती है, कुछ ऐसी ईमेल्स होती है जो कि कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपके पास होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, तो वो आप यहाँ पर देखते हैं। मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं जो सब आप लोग शायद जानते होंगे। इसके बाद अगर अपन देखें तो डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी क्या है। बोथ सीसी एंड बीसीसी कह सकते हैं फॉरवर्ड्स अ कॉपी ऑफ द मैसेजेस टू एवरीवन यू हैव लिस्टेड, जो भी आपने नाम डाले उन सबको भेज सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी इज दैट with the latter that recipient do not get to know each other। मतलब आप यहाँ पर जिसको भी मैसेज भेज रहे हैं, जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हैं, उनको पता नहीं चले। अगर आप बीसीसी को यूज कर रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा, सीसी यूज करें तो पता चल जाएगा। एक वर्ड आता है स्पैम और एक वर्ड आता है जंक ईमेल। जंक मेल मतलब क्या है और स्पैम मतलब क्या है। स्पैम इज डिफाइंड एज अ इररिलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट मैसेज सेंट ऑन द इंटरनेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसे मैसेजेस, ऐसी ईमेल्स जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ भेजी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पैम। और एक वर्ड आता है आपके पास जंक मेल। जंक मेल का मतलब क्या है, इज द अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मटेरियल्स रिसीव्ड थ्रू मेल और ईमेल्स। तो आप कई बार आपको कुछ प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं या ईमेल्स आती है, एडवर्टाइजिंग वाले जो ईमेल्स आपके पास आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जंक मेल बोलते हैं। ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो अपने पास एक वर्ड आता है चैट। चैट का मतलब क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग अपन जो करते हैं उसको अपन चैट बोल सकते हैं। तो इन चैटिंग यू कैन, मतलब अब अपना जो ईमेल का टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट आता है अपने पास चैट। चैट में क्या है, इन चैटिंग यू टाइप अ मैसेज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, जो भी आपने मैसेज टाइप किया इमीडिएटली वो आप उसको भेजते हैं, सामने वाला उसको देखता है और हाथों हाथ उसको रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। इंस्टेंटली आप यहाँ पर रिप्लाई करते हैं, इसको अपन चैट बोल सकते हैं। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो कुछ कॉमनली आप अगर बात करें चैट को लेकर के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो चैट कैन बी डिफरेंट टाइप गिवन बिलो आर सम कॉमनली यूज टाइप ऑफ चैट। जैसे एक वर्ड आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या हो गया, आपने जैसे ही मैसेज भेजा, सामने वाले ने पढ़ा, वो वापस रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस वाया IM सॉफ्टवेयर्स, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स है दैट अनेबल्स वन टू क्रिएट अ काइंड ऑफ प्राइवेट चैट कनेक्शंस विद कह सकते हैं अनदर इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे आप रियल टाइम पे कम्युनिकेशंस कर सकते हैं किसी भी पर्सन्स के साथ। ठीक है, सिमिलर टू टेलीफोन कन्वर्सेशन, तो कह सकते हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन की तरह आप बात कर सकते हैं बट यूजिंग टेक्स्ट बेस्ड। इसमें आप टेक्स्ट बेस्ड कर सकते हैं, नॉट वॉइस बेस्ड। ये पुरानी बात हो गई। अब आप जो है वो वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं। मतलब अब आपको पता होगा पहले अपन सिर्फ टेक्स्ट लिखते थे, अब आप जो है वो वॉइस नोट भी भेज सकते हो, अब तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स अब आपके पास IM में अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट देखें तो अपने पास एक नाम आता है ICQ। इसको एक्चुअल में बोला जाता था I seek you। ठीक है, तो I seek you है। ICQ ऑफर्स चैटिंग वाया ICQ सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड एज अ कॉन्फ्रेंसिंग टूल बाय इंडिविजुअल्स ऑन द नेट टू चैट, ईमेल, परफॉर्म द ट्रांसफर, परफॉर्म फाइल ट्रांसफर, प्ले कंप्यूटर गेम्स एंड मोर। तो बहुत सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, ICQ। इसके बाद अपने पास अगर अपन देखें नेक्स्ट आता है ICR, मतलब इंटरनेट रिले चैट आपके पास आता है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो अनलाइक IM एंड ICQ, IRC जो आपके पास है इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी। इसको कोई कंपनी ओन नहीं करती है। टू यूज IRC यू नीड IRC क्लाइंट प्रोग्राम। आपको बस IRC क्लाइंट प्रोग्राम लेना पड़ता है। IRC हैज मैनी नेटवर्क्स दैट आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है IRC आपको एक सॉफ्टवेयर या IRC का जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको उसको यूज करना पड़ता है उसके प्रोग्राम को, और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास एक IRC है। इसके बाद अगर अपन देखें तो वेब बेस्ड चैट आते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको चैटिंग की फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे फेसबुक पे भी आप चैट कर सकते हैं। वेब व्हाट्सएप अगर अपन बात करें तो उस पर भी आप चैट कर सकते हैं। वेबसाइट से कर रहे हैं इसलिए आप उसको वेब बेस्ड चैट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास कह सकते हैं याहू चैट है, या ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं जिसको आप यूज करते हैं वेब के लिए।
एक वर्ड आता है दोस्तों VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली VoIP, ये जैसे पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन था, VoIP की फुल फॉर्म क्या है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो VoIP इज कह सकते हैं टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ऑडियो एंड वीडियो कॉल पॉसिबल फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैविंग अ माइक्रोफोन एंड स्पीकर, जिसमें माइक्रोफोन और स्पीकर हो, उस पर आप VoIP को यूज करते हुए टेलीफोन की तरह आप कह सकते हैं एक टाइप से कॉल कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉल दोनों ही कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, स्काइप है, गूगल डियोस है, मीट, जूम, ये सब के सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि VoIP की फैसिलिटी आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड कराते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोटोकॉल कॉल्ड IP। इसके लिए आपको IP प्रोटोकॉल को यूज करना होता है जिसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं VoIP अलाउज फॉर द ट्रांसमिशन, मतलब VoIP जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वॉइस को जो है इंटरनेट के थ्रू, अपने डेटास को इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये नाम इसीलिए आया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आप अपनी वॉइस भेज सकते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसा कि उसका नाम भी है। आई होप दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अपन देखें, अब अपन बात कर सकते हैं देयर आर टू मेजर रीजंस टू यूज VoIP, यानी कि एक तो क्या है लोअर कॉस्ट है, अपने पर लोअर कॉस्ट, और उसके बाद कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड फंक्शनलिटीज, यानी कि आपके पास जो फंक्शनलिटीज है वो आपकी और ज़्यादा होती जा रही है और इसकी कॉस्ट है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। इस तरीके से अगर इसके एडवांटेज देखें अपन, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे इट डज नॉट कॉस्ट एक्स्ट्रा एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिवाइस विद द इंटरनेट कनेक्शन, मतलब जितनी ज़्यादा दूरी है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका लगना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ऑफ कोर्स देयर आर पेड वर्जन अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं VoIP के लिए जिसके लिए आपको पे भी करना होता है, कुछ फ्री भी है, कुछ पे के लिए भी है, बट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें चार्जेस नहीं होते। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इजीली अवेलेबल आपके पास जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि स्काइप भी आपके पास उसमें एक एग्जाम्पल है जो कि इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप देखें तो VoIP यही है आपके पास है कि VoIP इज पॉसिबल इफ बोथ द कॉलर एंड रिसीवर हैव, इसमें जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि दोनों के पास आपके पास जो है इस टाइप का डिवाइस होना चाहिए जिसके थ्रू आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट बंद है और दोस्तों मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो कॉल नहीं कनेक्ट होगा क्योंकि आपके साइड में इंटरनेट नहीं है या कोई डिवाइस नहीं है, तो दोनों के पास जो है सेम टाइप के डिवाइसेस भी हो या मतलब डिवाइसेस हो, इंटरनेट कनेक्शंस हो जिसके थ्रू अपन आपस में कम्युनिकेट कर सके। इसके साथ साथ देयर इज नो गारंटी ऑफ कॉल ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी, मतलब कई बार होता है ना नेटवर्क इश्यूज होते हैं तो आपके पास जो वीडियो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है कि आपका कॉल एकदम सही से होगा। It uses internet protocols packets, so if packets get dropped along the way, then voice quality drops। मतलब कई बार ऐसा होता है क्योंकि डेटा अपने पैकेट्स के फॉर्म में जाता है और अगर गलती से कोई पैकेट ड्रॉप हो गया तो फिर उसके बाद में जो क्वालिटीज है वॉइस क्वालिटीज वो भी आपकी कई बार ड्रॉप हो सकती है। इस टाइप से कह सकते हैं इवन विद द हाई क्वालिटी इट कैन नॉट मैच अप द वॉइस क्वालिटी ऑफ अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन, तो नॉर्मल टेलीफोन लाइन की तरह उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। देखिए अब तो खैर बहुत अच्छी क्वालिटीज आपको मिलने लग गई है लेकिन ये पुरानी बातें हो चुकी है। इस टाइप से कह सकते हैं इट मे नॉट वर्क फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे आप कह सकते हैं ना इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स होते हैं तो आप टेलीफोन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू कॉल कर सकते हैं पुलिस में, या आप कर सकते हैं सपोज फायर सर्विसेज के लिए कर सकते हैं, या आप एम्बुलेंस के लिए कर सकते हैं। अब वहाँ पर ऐसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। इन केस दोस्तों आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच पाएंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से को यूज करते हुए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चंस होता है। आज दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।